Hello friends, welcome to RBT Learning channel. Very good evening. In previous video we have covered section 12 which talks about place of supply in relation to supply of services. Now we will cover further subsections, that is from subsection 8 of section 12, and what we have done till now, let's see. Section 12 which talks about place of supply in relation to supply of services, where LOS and LOR must be both are in India. दोनों इंडिया में ही होने चाहिए, तभी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 था जनरल प्रोविज़न. सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 था सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 was specific services. Section 12 subsection 5 was services in relation to training and performance appraisal. Section 12 subsection 6 was services by way of admission to events. Section 12 subsection 7 was organizing events. इन सभी केसेस में हम लोग ने देखा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट हमको ध्यान पे ही रखना है, कुछ याद नहीं करना है. अभी हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 देखेंगे क्या है. सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. इसमें दो केसेस हैं, जैसे कि जनरल प्रोविजंस में कैसे किया था. अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. एंड सेकेंड सिचुएशन है कि इफ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो जिसके थ्रू गुड्स सप्लाई हो रहे हैं उसको जहाँ पे हैंड ओवर किया वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई. एग्जाम्पल है कि कैडबरी लिमिटेड दिल्ली में है, इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी मिल्क हु वांट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम सूरत टू डीमार्ट लिमिटेड विच इज़ रजिस्टर्ड इन पुणे. गुड्स आर हैंडेड ओवर टू GTA एट दिल्ली. एंड GTA जो है, GTA दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट, तो वो है रजिस्टर्ड है सूरत में. अभी यहाँ पे गुड्स किसको सप्लाई किए जा रहे हैं, डीमार्ट को. तो डीमार्ट दो सिचुएशंस फॉलो करेंगे. इफ डीमार्ट इज रजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज लोकेशन क्या है रेसिपिएंट का, पुणे, बिकॉज डीमार्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन पुणे. और इफ डीमार्ट लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किए हैं. तो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट को हैंड ओवर कहाँ पे किए हैं, गुड्स कहाँ पे दिए हैं, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली. एंड अब LOS तो इसमें होगा, LOS विल बी सूरत. तो फर्स्ट केस में नेचर ऑफ सप्लाई होगा इंटर स्टेट, तो GST कौन सा लेविड होगा, IGST. एंड सेकेंड केस में भी सेम सिचुएशन होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा एंड GST IGST चार्ज होगा. नेक्स्ट है इसमें दूसरा केस कि अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 अ प्रोविजो वॉज इंसर्टेड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 8. प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन क्या है इसका, प्रोवाइडेड क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स. आप लोग बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स आउटसाइड इंडिया में तो ये एक्सपोर्ट हो गया. नहीं, बट ये एक्सपोर्ट नहीं होगा. एज़ पर IGST एक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सप्लायर इंडिया में होना चाहिए और जिसको सप्लाई कर रहे हैं गुड्स वो पर्सन आउटसाइड इंडिया में है, दैट इज़ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मस्ट बी इन आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया. तो बट इस केस में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आर बोथ मस्ट बी इन इंडिया, तो दोनों इंडिया में ही हैं. तो ये इसमें एक्सपोर्ट का केस नहीं है, ये एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई नहीं होगा. इसमें एग्जांपल देखते हैं कि मिस्टर A रजिस्टर्ड इन मुंबई वांट्स टू सप्लाई गुड्स टू मिस्टर X चेन्नई बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू चाइना थ्रू GTA लोकेटेड इन सूरत. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा मुंबई, दैट इज़ इंडिया में ही,
और जो लोकेशन है रेसिपिएंट का वो है चेन्नई में, डेट इज़ इंडिया में ही है। LOS एंड LOR ये दोनों केस में इंडिया में ही है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया है, डेट इज़ चाइना में गुड्स सप्लाई हो रहे हैं। मीन्स सर्विसेज सप्लाई हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का एडवांटेज ले रहे हैं गुड्स बाहर की कंट्री में सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा बिकॉज डेस्टिनेशन जो है ना गुड्स का वही माना जाएगा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई कैसे होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने सेक्शन 7 में यही IGST एक्ट 2017 में पढ़ा था कि अगर 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन आउटसाइड इंडिया, तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा एंड IGST विल बी चार्ज, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है सेक्शन 12 सबसेक्शन 9। सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। पहले हम लोग ने अभी किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अभी हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसमें भी वही केस है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड इफ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस, जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है। अभी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस रजिस्टर्ड इन मुंबई प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज। तो ये लाइन पढ़ के ही पता चलता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन मुंबई। टू RIL लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ही इज अ रेसिपिएंट लोकेटेड इन गुजरात। एन एम्प्लॉई ऑफ RIL embarks his journey from पुणे इन अ पुणे दिल्ली फ्लाइट। तो अगर रेसिपिएंट है यहाँ पे RIL, तो RIL इफ रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज गुजरात। एंड इफ RIL लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे, बिकॉज जहाँ से पैसेंजर एम्बार्क कर रहे हैं अपनी जर्नी तो वो है पुणे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पुणे। इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न है कंटिन्यू। रिटर्न जर्नी है उसको सेपरेट जर्नी ट्रीट किया जाएगा, भले रिटर्न जर्नी एंड ऑनवर्ड जर्नी की टिकट सेम टाइम पे इशू हुई है, रिटर्न जर्नी ऑलवेज सेपरेट जर्नी कंसिडर होगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा रिटर्न जर्नी के केस में, सेम है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और इफ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पैसेंजर ने जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया है। और इस केस में एग्जांपल लेंगे कि भाई लास्ट केस में एग्जांपल था कि उसका एम्प्लॉय पुणे टू दिल्ली जर्नी कर रहा है, अगर एम्प्लॉय वही सेम एम्प्लॉय दिल्ली से पुणे आ रहा है वापस रिटर्न, तो उसका अगर सपोज RIL लिमिटेड रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गुजरात, एंड इफ RIL लिमिटेड इज अनरजिस्टर्ड देन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली, बिकॉज दिल्ली से वो स्टार्ट कर रहा है जर्नी, रिटर्न जर्नी, बिकॉज पहले वो गया था पुणे टू दिल्ली, नाउ ही इज रिटर्निंग तो दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। नेक्स्ट सिचुएशन इन दिस केस इज issue of right to passage for future use wherein the point of boarding is not known at the time of issue of such right to passage। इसका मतलब है कि आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं तो आप पास निकलवाते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे, whatever। तो in this case what will be the place of supply? In case of registered person, place of supply will be location of recipient. In case of unregistered person, place of supply shall be the determined by provisions, that is general provisions under section 2 subsection 12। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में हम लोग ने किया था कि इफ एड्रेस जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन का सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है, सप्लायर को पता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इफ़ उसका एड्रेस अनरजिस्टर्ड पर्सन का सप्लायर को नहीं पता है, उसके रिकॉर्ड्स में ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडियन रेलवे रजिस्टर्ड इन मुंबई हैज़ इशूड अ टिकट pass for 1 month from Badlapur to CST for Mr. X based in Pune।
इफ मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पुणे। एंड इन केस मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई। इसमें हम लोग ने अजम्पशन लिया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस सप्लायर को पता ही नहीं है, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में ही नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लाई, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन मुंबई। आई होप it's clear now. Thank you so much, friends. I hope you understand, and if you have any doubt related to this video, please message me in the comment box. Thank you so much.